तो हे क्लास, इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग का चल रहा है। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग टर्म को देखे थे ना, सर्कल से रिलेटेड टर्म को देखे थे, एक सर्कल बनाए थे, उस सर्कल के शेप को देखे थे, उसके एरिया को देखे थे यानी कि क्षेत्रफल, और उस वृत्त के परिमाप को भी हम लोग समझे थे, अर्धवृत्त बनाए थे। उसके बाद अलग अलग तरह का शेप बनाए थे, क्योंकि हम लोग को पढ़ना था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ वृत्त का यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने सेक्टर बनाया था, सेगमेंट बनाया था, यानी कि एक वृत्त ली थी, है ना। उस वृत्त में हम लोग क्या किए थे, एक सेंटर से दो त्रिज्या खींच के, ये आर है, ये भी आर है, मान लो ये क्या था आपका सेंटर था, और ये मान लो आर है, ये भी आर है। तो इसके द्वारा जो ये फिगर जो बन रहा था, ये वाला फिगर जो बन रहा था, इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे ये आपका क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन रहा है। ठीक है सर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन रहा है, यानी कि वृत्त का क्या बन रहा है, वृत्त का त्रिज्याखंड बन रहा है। इस चीज को हम लोग समझे थे कि त्रिज्याखंड क्या थी, है ना। और उसके अलावा हम लोग क्या समझे थे, यहाँ पे दो त्रिज्याखंड बन रहे था, एक जो बन रही थी वो माइनर थी, वो क्या थी, माइनर सेक्टर थी, और एक जो बन रहा था वो क्या था, मेजर सेक्टर था। जो ऊपर वाला देखो, जो बड़ा वाला सेक्टर जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ये जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, मेजर सेक्टर। ये देखो दो ठो सेक्टर बन रहा था यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे सभी चीज को देखे थे, यानी कि ये आपका जो था लघु त्रिज्याखंड था आपका, क्या था, लघु त्रिज्याखंड। और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड था। क्या था आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड, बड़ा वाला त्रिज्याखंड था, है ना। अब देखो इन सभी चीजों को हम लोग बात किए थे। उसके अलावा हम लोग क्या देखे थे, एक सेगमेंट देखे थे, यानी कि जब हम लोग इसकी बात की थी तो क्या था यहाँ पे कि यहां से देखो, ये मान लो ये रेडियस है 2, ठीक है, और ये क्या है, सर्कल है। तो ये जो था, ये क्या थी आपकी ए बी, मान लो ये ए बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो सी, ठीक है। तो ये जो ए बी था, ये ए बी को हम लोग क्या बोले थे, ये ए बी आपकी जीवा थी, है ना, यानी कि कॉर्ड, क्या थी आपकी, कॉर्ड थी। और ये जो ए बी सी की हम लोग बात करें, ए सी बी की हम लोग बात करें, तो ये क्या आपका, ये आपका चाप है, ये क्या है आपका, आर्क है। देखो आर्क ऑफ सर्कल है कि नहीं, यानी कि एक वृत्त की चाप है, कौन, ये वाला लंबाई, और ये जो सीधी लंबाई है वो क्या है आपकी, जीवा है। तो इन दोनों की हेल्प से, यानी कि ये चाप और जीवा के हेल्प से जो फिगर बन रहा था, ये यहाँ पे 2 फिगर बन रहा था। यहाँ पे 2 फिगर कौन कौन बन रहा था, एक ये वाला जो छोटा वाला फिगर बन रहा था, एक क्या बन रहा था, बड़ा वाला बन रहा था। यहाँ देखो ये जो बड़ा वाला है, उसको भी इसको हम लोग क्या बोले थे, वृत्त का खंड बोले थे, वृत्त खंड बोले थे। इसको क्या बोले थे, वृत्त खंड बोला गया था इसको, ठीक है, वृत्त खंड, यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्या बोला था, सेगमेंट ऑफ सर्कल बोला था। अब देखो इसी सेगमेंट ऑफ सर्कल में हम लोग किस किस चीज से बना है, एक चाप लिए है और एक जीवा लिए है, ठीक है। इससे हमारा क्या बना है, सेगमेंट ऑफ सर्कल बना है। और इसी चीज को, जब इस जीवा को हम लोग धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते हैं, और ये जीवा किसके बराबर आ जाती है, व्यास के बराबर आ जाती है, तो वहां पे क्या होता है, 2 अर्धवृत्त बन जाता है, जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हम लोग देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2 सेगमेंट बना, 2 सेगमेंट बना, इस सेगमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, है ना। यानी कि ये 2 सेगमेंट, ये जो बड़ा वाला सेगमेंट बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, ठीक है सर। और ये जो बना, नीचे वाला जो बना छोटे वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है सर, माइनर सेगमेंट, यानी कि ये आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। अब इन दोनों का क्या निकालना है, हम लोग को एरिया निकालना है इसका, ठीक। इन दोनों का क्या निकालना है, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले जो वृत्त है, वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आता है, इस चीज को हम लोग देखे थे वहां पे पिछले लेक्चर में, पाई आर स्क्वायर कैसे आती है उस चीज को देखे थे। और इसका जो परिधि देखे थे, परिधि या परिमाप जो देखे थे, वो कितना था, 2 पाई आर था। उसी तरह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखे थे, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल था, है ना, और वो काम आएगा यहाँ पे, देखो इधर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल था वो क्या था, वो था आपका पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दो, ठीक है। और अर्धवृत्त की अगर हम लोग परिधि की बात करें या परिमाप की बात करें, तो वो जो था आपका पाई आर प्लस 2r थी, है ना, दैट मीन्स r इंटू पाई प्लस 2 थी, है ना, ये वाला चीज था। इस चीज को हम लोग क्या किए थे, देखे हुए थे पिछले लेक्चर में, है ना। यहाँ पे जो हम लोग को देखना है, इन सेक्टर और सेगमेंट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है।
अब देखो ये जो सेगमेंट और क्षेत्रफल बनता है ना, इस चीज के लिए एक नोट्स करके लिख लेना, अपने नोट्स करके कॉपी में नोट डाउन कर लेना। वो नोट्स क्या है, एक्चुअली किसी वृत्त में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वृत्त की अगर हम लोग बात करें, किसी वृत्त में है ना दो चाप क्या करते हैं, दो चाप का अनुपात जो निकालते हैं ना, अनुपात निकालते हैं, वो जो होता है वो अनुपात किसी वृत्त में है ना, किसी भी वृत्त में दो चाप का अनुपात उनके द्वारा बनाया गया है ना, दो चाप का अनुपात जो होता है, ये चाप क्या सर, ये एक ये वाला चाप है, चाप क्या कब बना, ये मान लो त्रिज्या है, तो केंद्र पे बने दो कोनों के अनुपात के बराबर होता है। जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, केंद्र पर बने दो कोनों के अनुपात के बराबर होता है। दो कोनों के अनुपात नहीं, जो केंद्र पे जो कोण बनता है ना, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी भी वृत्त में हम लोग देख ले तो दो चाप का जो अनुपात होता है केंद्र पे बने 160 डिग्री और केंद्र पे बने जो कोण होता है ना उसके अनुपात के बराबर होता है, यानी कि 360 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगी, ये वाला जो कर्व जो बनेगा उसके क्या होता है, अनुपात के बराबर होती है। इस चीज को देख लोगे, ठीक है। हम क्या निकाले, अब यहाँ पे देखो चाप क्या है, एक ये पूरा वाला चाप है ना, ये एक ये चाप है और एक ये पूरा ही चाप है। ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ये चाप है, एक ये पूरा ही चाप है। तो इसके अगर हम इसकी चाप की बात करें तो एक पूरे की चाप कितनी होती है, 2πr होती है। क्या होती है, 2πr होती है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको मान लो लेंथ ऑफ आर्क एल, मान लो ये एल है, और पूरे के क्या है, दो वृत्त मान लो ना, क्या बोला, किसी वृत्त में दो चाप, एक बड़ा वाला और एक जो बन रहा है, एक पूरे त्रिभुज की वृत्त की और एक जो बन रहा है, तो बन रहा है उसका हम लोग आर्क कितना मान लें, उसका लेंथ चाप कितना मान लें, इसका तो आर्क हो गया पूरे का 2πr और इसका क्या मान लें, एल मान लें, तो वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री अपॉन थीटा के बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अब यहां से जब हम लोग एल को निकालेंगे तो एल बराबर क्या आएगी, देख लो इधर, एल बराबर आएगी थीटा अपॉन 360, थीटा को इधर कर लिया, 360 नीचे आ गया 360 डिग्री, और इनटू में क्या आ गया, 2πr आ गया। तो ये क्या है, आपका लेंथ ऑफ आर्क है, यानी कि ये जो लेंथ थी उसको उसकी लंबाई निकाल ली हम लोग। ये आपका क्या निकल गया, लेंथ ऑफ आर्क निकल गया, यानी कि देखो लेंथ ऑफ आर्क निकल गया, यानी कि क्या निकल गया, चाप की लंबाई निकल गई। ठीक है सर, चाप की लंबाई क्यों निकाले है, काम आएगा, देखो इधर चाप की लंबाई हो गई, वो चाप की लंबाई कितनी आ गई, चाप की लंबाई आ गई 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग बात करें इसके क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो देखो इसके क्षेत्रफल निकालने का दो तरीका है ना, दो तरीका है। पहला क्या है, क्योंकि हम लोग किसी भी वृत्त में अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसी भी वृत्त में हम लोग किसकी बात करते हैं, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, πr² के बराबर होता है। ठीक है, वृत्त की अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो किसके बराबर होता है, वो होता है आपके πr² के बराबर होती है। ये चीज सबको पता है ना। अब देखो चूंकि अगर इस वृत्त की हम लोग बात करें, इस वाले वृत्त को देखो तो यहाँ पे जो केंद्र में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो चूंकि हम लोग ये तो बोल सकते हैं सर इस केंद्र पे जो कोण बन रहा है ये 360 डिग्री बन रहा है, तो वो 360 डिग्री के लिए है ना, क्योंकि हम लोग को जो एंगल निकालना, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है, वो इस थीटा कोण के द्वारा बनाए गए इस शेप का निकालना है, यानी कि वहां पे एंगल कितना रहेगा, और थीटा डिग्री रहेगी एंगल, है ना, अलग एंगल है। लेकिन ये पूरे अगर एक वृत्त की बात करें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो उस πr² में क्या बोले, 360 डिग्री के लिए जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो कितना है, πr² है। अब हम क्या बोले, मान लो हमको क्या करना है, इसके एक थीटा के द्वारा, हमको इस थीटा के द्वारा निकालना है, और ये थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो उसके लिए क्या बोले, अगर हम एक ही मेथड लगाए यहाँ पे तो 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, πr² 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। और उसी तरह अगर हम लोग बात करें थीटा डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, तो थीटा डिग्री के लिए हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि πr 60 डिग्री और इंटू थीटा डिग्री। अब देखो अगर हम लोग क्या बोले कि किसी वृत्त में थीटा डिग्री कोण के लिए जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, πr² थीटा इंटू πr², देखो ये देखो क्या हो रहा है, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री, यानी कि किसी वृत्त में अगर थीटा डिग्री के लिए अगर क्षेत्रफल निकाले तो वो किसके बराबर आएगा, πr² थीटा अपॉन
360 डिग्री यानी 360 डिग्री के बराबर आएगा। अब देखो सर यही तो है क्या, ये थीटा कब बनेगा, ये थीटा एंगल थीटा कब बनेगा जी, देखो 360 डिग्री यानी 360 डिग्री कब बना, जब उसमें कोई भी रेडियस के द्वारा वो एक सिंगल शेप थी। लेकिन अगर थीटा डिग्री की बात करें तो थीटा डिग्री कब बनेगा, थीटा डिग्री बनाने के लिए, केंद्र पे थीटा डिग्री बनाने के लिए क्या लेना होगा, 2 रेडियस लेना होगा, तब तो इसके बीच में एंगल बनेगा ना। अब देखो 2 रेडियस जो लिए हो आप, वो 2 रेडियस के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, केंद्र पे कोण बनाया जा रहा है, सेंटर पे क्या बनाया जा रहा है, थीटा बनाया जा रहा है। अब ये जो थीटा है इसके द्वारा जो शेप बन रहा है उसका क्षेत्र, उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी को तो हम लोग त्रिज्याखंड बोल रहे हैं, इसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, त्रिज्याखंड बोल रहे हैं। अब ये त्रिज्याखंड यानी कि वृत्त की त्रिज्याखंड है, तो इसकी एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए ये थीटा को पाई आर स्क्वायर के साथ थीटा अपॉन 360 डिग्री का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको क्या निकल जाएगा, त्रिज्याखंड का क्या निकल जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो अगर थीटा डिग्री है तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री बनेगा, तो वो वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, छोटा वाला एंगल बड़ा वाला एंगल वहां से देख लेंगे, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो क्या कह दिया कि एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ये देखो और ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है और यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 60 डिग्री कोण के द्वारा जो ये क्षेत्रफल बना रहा है ना, 60 डिग्री कोण के द्वारा जो ये त्रिभुज के द्वारा ये जो रेडियस के द्वारा जो त्रिज्या के द्वारा जो क्षेत्रफल बन रहा है, एरिया बन रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि ये कौन सा है, लघु त्रिज्याखंड है कि नहीं है सर, कौन सा त्रिज्याखंड है, यहाँ पे त्रिज्याखंड है, ठीक है, क्या है, लघु त्रिज्याखंड है, ये कौन सा त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड है। तो इस लघु त्रिज्याखंड के अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसके क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, ये आएगा पाई आर स्क्वायर करेंगे और थीटा डिग्री के वैल्यू पे क्या है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, और ये इससे कितने टाइम में कटेगा, 6 टाइम में कटेगा। मतलब ये है कि जो क्षेत्रफल आवेगी वो कितना आवेगी, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आवेगा, ये क्षेत्रफल आवेगा कितना आवेगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आवेगा। आई बात समझ में, ये चीज यही थी क्या, यही होगी वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 2 तरीके से पूछ सकता है, एंगल दे देगा ये और बोलेगा दीर्घ वाले का निकालिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए ये कितना हो जाएगा भाई, ये इसके लिए तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 300 डिग्री हो जाएगा। और 300 डिग्री के लिए क्या निकालेंगे, अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, किसका निकालना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या कर देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मान लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो कैसे निकलेगा, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, वो निकालने के लिए करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही, है ना, क्या है, पाई आर स्क्वायर रहेगा ही, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 300 डिग्री और नीचे क्या है 360 डिग्री, तो ऊपर 5 मरतबा में कटेगा 60 से, नीचे 6 मरतबा में, यानी कि 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 पाई आर स्क्वायर अपॉन 6 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, आपके वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकला, है ना। एक तो हम लोग नॉर्मल तरीका देख लिए, क्या, ये एकीकी मेथड से हम लोग निकाल दिए, क्या कर दिए, एकीकी मेथड से निकाल दिए। और एक जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वृत्तों का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्तों का जो अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, यानी कि एक त्रिभुज में बड़े वाले वृत्त और जो छोटे वाले जो वृत्तखंड बनता है, वृत्त के त्रिज्याखंड बनता है, उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा के अनुपात के बराबर होता है। मैं किसी एरिया को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं इस एरिया को इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए है, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे समझो, वो हम लोग सेगमेंट ऑफ सर्कल है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ निकाल रहे, किसका, सेक्टर ऑफ सर्कल का निकाल रहे हैं। एक और तरीका क्या है, ऐसे भी होता है, जो यहाँ पे मैं एक चीज को लिखवाया हूँ, ये जो अनुपात होता है इसके बराबर में होता है। इसी तरह किसी वृत्त के अगर हम लोग बोले, किसी वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल और उसके जो त्रिज्याखंड है और उसके त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है,
का अनुपात जो होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? 360 डिग्री अपॉन थीटा के बराबर होता है। अब इस चीज को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं, दैट मीन्स एक वृत्त है, उसका वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल मान लो, क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन क्या मान लो? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या मान लो? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री के बराबर होता है ना। ये एक नियम है, ठीक है, उसके थ्रू ये बोला गया है। अब देखो, जब इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका क्षेत्रफल नहीं पता है तो हम लोग को मान लेते क्या, यही चीज लिख देते हैं। क्या लिख दे? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा लिख दो। क्या लिख दो? वृत्त त्रिज्यखंड का क्या निकलो? क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, है ना, वो किसके बराबर होगा? 360 डिग्री अपॉन थीटा के बराबर होगा। अब जब इसमें हम लोग वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या निकाले? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो वो किसके बराबर आ जाएगा? त्रिज्यखंड क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वही चीज तो यहाँ भी आ रही थी ना, एक ही मेथड से जो हम लोग बनाए थे वो चीज तो यहाँ भी आ रही थी कि नहीं? तो ये होता है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि एंगल कौन सा है। ये थीटा डिग्री है तो दीर्घ वृत्त खंड का जो दीर्घ वृत्त का जो त्रिज्यखंड बनेगा ना, उसके लिए जो थीटा निकलेंगे वो 360 में से घटाकर निकलेगा, है ना। आई बात समझ में? क्वेश्चन को ऐसे ही, ये जो एंगल बन रहा है, दो त्रिज्या के द्वारा जो एंगल बन रहा है, इसको हम लोग थीटा ले लिए, ठीक है। तो जो एंगल दिया रहेगा, मान लो अगर लघु वृत्त का दे दिया और दीर्घ वृत्त का पूछ लिया, तो वहां पे एंगल ध्यान देना है, ठीक है, वो किस तरह का एंगल है ना। देखो ये जो थीटा डिग्री जो रहता है ना, ये थीटा डिग्री का जो वैल्यू है ना, आपको जो देगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा, और 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये थीटा डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। क्यों अगर 0 डिग्री एंगल थीटा कर दे तो वहां पे कोई शेप बनेगा ही नहीं, वो एक रेडियस बन के रह जाएगा। क्योंकि दोनों रेडियस एक ही पे कोलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो यहाँ कोई फिगर बन रहा है नहीं, तो वहां पे क्या होगा? 0 डिग्री के बराबर नहीं लेना है। और 180 डिग्री के बराबर क्यों नहीं लेना है? अगर 180 डिग्री के बराबर कर लिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे अर्धवृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्धवृत्त बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या था? वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, उस चीज को समझेंगे। मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए, इरेज कर रहा हूं मैं। ये देखो, जब हम लोग बात करते हैं इस चीज की, किसकी? सेगमेंट की। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेगमेंट की बात करेंगे। देखो लास्ट है, बस देख लो इसको, समझ जाओ, है ना। इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाने हम लोग को। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे 2 सेगमेंट बन रहा था। ये वाला कौन सा था? माइनर सेगमेंट थी। आपकी कौन सी सेगमेंट थी? ये माइनर सेगमेंट थी, यानी कि सॉरी ये क्या थी? वृत्तखंड थी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और एक क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ठीक है। सर यहाँ पे जो था ये कैसे बन रहा था? तो एक जीवा, एक क्या था? एक जीवा था, और एक क्या थी? चाप, यानी कि ये क्या थी? चाप। इन दोनों की मदद से क्या बन रहा था? एक क्षेत्रफल बन रहा था, एक आकृति बन रही थी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? सेगमेंट बोल रहे थे। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल बोल रहे थे। अब देखो यहाँ पे एरिया निकालना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक चाप है। क्या है? ये एक चाप है, सॉरी ये आपकी जीवा है। क्या है? आपकी जीवा है। ये भी क्या मान लो? जीवा है। यहाँ पे सेंटर मान लो, ये रेडियस मान लो, ठीक है, ये रेडियस हटा दो। देखो इधर यहाँ पे क्या बन रहा है? इसके द्वारा, एक चाप के द्वारा, है ना, ये जो है आपका ACB, ऊपर ऐसे दे दीजिए, क्या हो गया? आपका चाप हो गया। और ऊपर क्या है? AB जो है आपकी क्या हो गई? जीवा हो गई। इन दोनों की मदद से जो बन रहा वो क्या हो गया? वृत्तखंड हो गया। तो मैं वृत्तखंड बना रहा हूं, देखो इधर, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो जो ऊपर वाला बन गया वो क्या हो गया? आपका मेजर हो गया। वो क्या हो गया? मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। आई बात समझ में? और नीचे वाला कौन सा सेगमेंट हो गया? माइनर
सेगमेंट हो गया। कौन सा सेगमेंट हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया, यानी कि लघु लघु वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? वृत्तखंड। अब देखो, और ये कौन सा खंड हो गया? दीर्घ वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड हो गया। अब जब हम लोग बात करते हैं एरिया की, तो इसका एरिया सर कैसे कैलकुलेट होगा? इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, ये बात है ना। बात हम लोग को क्या करना है सर, इसके एरिया को कैलकुलेट करना है। अब देखो, क्योंकि इसका सेंटर तो अलग है, बीच में है ना सर, ये रेडियस हो गया मान लो, ठीक है। अब यहां समझो, ये समझ में एक दो सेगमेंट बन गया, दोनों सेगमेंट को अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे देखो, ये और ये क्या है? ये आपका रेडियस है। ये क्या है आपका? थीटा डिग्री मान लो एंगल यहाँ पे बन रहा है, केंद्र है। और ये क्या है आपका? ओरिजिन बोले इसको, सेंटर है। अब देखो, चूंकि हमको निकालना है इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? इसका एरिया निकालना है। और हमको ये पता है कि ये जो पूरा बन रहा है ना, ये अगर हम इसको हटा दे, किसको हटा दे? ये जीवा को हटा दे, तो वो क्या बन रहा है? यहाँ पे जो बन रहा है, ये जीवा को हटाने के बाद क्या बन रहा है? यहाँ पे देखो, जीवा को हटाने के बाद क्या बन रहा है? ये आपका बन रहा है, ये सेक्टर बन जा रहा है। क्या बन रहा है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन जा रहा है। सेक्टर ऑफ ए सर्कल बन जा रहा है, किसको हटाने के बाद? जीवा को हटाने के बाद। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई? हमको, अच्छा, सेक्टर का एरिया आपको पता है? सेक्टर का एरिया पता है कि नहीं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल जो त्रिज्यखंड बन रही थी, उसका एरिया क्या था? जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल था वो क्या था? देखो इधर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या आया था? का जो क्षेत्रफल था वो आया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या आया था? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री आया था, ठीक है। लेकिन हमको तो निकालना है सर ये वाले खंड, ये जो छोटा सा पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो उसके एरिया को निकालने के लिए देखो, ये पूरे सेक्टर में से, यानी कि इस त्रिज्या खंड में से क्या कर दे, अगर इस त्रिज्या खंड में से, है ना, इस त्रिज्या खंड में से ये जो त्रिभुज बन रहा है, अलग से जो त्रिभुज बन रहा है, उसका अगर क्षेत्रफल निकाल दे, ये जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल के घटा दे, तो क्या मुझे इसका सेक्टर, इस वाले का क्षेत्रफल नहीं पता हो जाएगा? हो जाएगा भाई, इजिली हो जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या बोला, जो पूरे से त्रिज्यखंड थे, क्या थे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाओ। इसमें से किसको घटा दे? इसको घटा दे। त्रिभुज जो बन रहा है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज AOB। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज OAB को अगर हम लोग घटा दे तो क्या निकल जाएगा? वो उसको हम लोग घटा दे तो बराबर में क्या निकल जाएगा आपका? जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आए बात समझ में? यानी कि इस पूरे सेक्टर में से अगर हम लोग किसको घटा दे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल घटा दे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इतने चीज को आप ध्यान में रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ये जो सेक्टर है, देखो इसका आपका फॉर्मूला पता है, पीछे करके फॉर्मूला की बात करें तो क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। इसमें से घटाना है, हमको ये नहीं निकालना भाई लघु वृत्तखंड का या वृत्तखंड का, सीधा लिखते हैं। हमको क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमको क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या बोला है आपको? इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए बोला है जो बड़े वाले जो सेक्टर बन रहा है उसका क्षेत्रफल से घटा दो, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो क्या करो, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसको घटा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज माइनस कर दो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसका तो आपका क्षेत्रफल पता है, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, ये तो पता है। लेकिन यहाँ पे बात क्या है ना, आपको निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल? जो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पे वो कैसा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रही है ना, इसको गौर से देखो, ये क्या है आपका? थीटा डिग्री है, ये भी आपका रेडियस है, ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये थीटा डिग्री के लिए जो ये त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये वाला दोनों भुजा बराबर है, तो ये वाला, ये और ये एंगल दोनों क्या होगा? एंगल दोनों ये सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। लेकिन अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो समझो, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या कर ले, मान लो, क्योंकि ये जो जीवा है इसकी लंबाई हमको पता नहीं है।
अगर जीवा की लंबाई पता होती तो इसके लिए हम लोग क्या निकाल देते, इसमें एक लंब डालते और उसके क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, लेकिन जीवा की लंबाई हम लोग को पता नहीं है। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर मान लो यहाँ पे हम लोग एक रचना कर दे किसकी, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दे, ठीक। तो ये जो पूरा एंगल क्या था, पूरा एंगल कितना था, थीटा था। अब ये थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 में बट गया, यानी कि ये भी थीटा बाई 2 हो गया और ये भी क्या हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। आई बात समझ में। अब देखो इधर पे ये भी थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2। हमको क्या चाहिए, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, हाफ इंटू लंबाई गुने ऊंचाई गुने क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई होती है। क्या होती है, आधार गुने ऊंचाई होती है। ये हम लोग को निकालना है। अब देखो इसका ऊंचाई नहीं पता है ना आधार पता है, हम लोग को क्या नहीं पता है, ना ऊंचाई पता है ना आधार पता है। अब ये कैसे निकलेगा, ये चीज कैसे निकलेगी हम लोग को, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली देखो, जब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं हम लोग, इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो आता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आता है। वो कैसे आता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। देखो अगर यहाँ पे हम लोग देखें, इस चीज में देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइन थीटा बाई 2 का अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें, क्या कर ले इसके लिए, तो ये क्या होता है, ये जो होता है आर, ये क्या है आर है, और ये क्या है आपका, ये आपका बी और पी हो जाएगा। देखो तो इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो बी बाई आर होता है, क्या हो जाएगा बी बाई एच, मतलब ये आर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इसको, क्या मान लो तुम एक्स मान लो भाई, इसको एक्स मान लो, और ये भी क्या हो जाएगा एक्स होगा क्योंकि ये सेक्टर कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स बाई आर मान लो, एक्स बाई आर मान लो। किस वाले थीटा के लिए निकाल ले, एक्स बाई क्या है एक्स बाई आर हो गया, पी बाई बी हम लोग निकाल दिए। ठीक है, अब देखो जैसे पी बाई बी निकल गया उस वाले ट्रायंगल के लिए, किसके लिए निकला है उसके लिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या निकाल ले, अगर इसी चीज को देखो, इसको गौर से समझो, ये अगर इसको हम कुछ ना माने तो ये आपका क्या है, मान लो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ओ है, ये ए है, ओ है, ये बी है, मान लो उस समय के लिए मान लो, है ना वहां पे। तो ये वाला जो चीज है अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो ये डीबी यानी कि बी डी अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन आर हो जाएगा, ये आर आपको दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम लोग कॉस थीटा बाई 2 ले ले, कॉस थीटा बाई 2 ले ले, ये क्या ले ले कॉस थीटा बाई 2, तो इसके लिए ये वाला मतलब कौन, ये वाला ऊंचाई क्या है ओडी, ओडी अपॉन में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, अपॉन में आर हो जाएगा। देखो और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर दे, इन दोनों को मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो एक्चुअली क्या होता है ना, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अगर करोगे तो ये किसके बराबर होता है, ये जो होता है ना एक्चुअली, ये देखो साइन देखो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है 2 इंटू साइन हाफ, है ना, साइन हाफ इंटू, देखो यहाँ गौर से देखो, जो साइन थीटा डिग्री का वैल्यू होता है साइन थीटा पाई थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। अब एक्चुअली यहाँ पे ये चीज है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं कि नहीं। हाँ देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, साइन थीटा डिग्री बाई 2 यूज कर सकते हैं। किसकी जगह पे, इस वाले जगह, इन दोनों के जगह पे। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ये चीज समझ में क्या की है यहाँ पे, है ना। अब देखो मैं इस चीज को, यही जो चीज हम लोग को चाहिए, अब इन दोनों चीज को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे। तो ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई जब होगा, गुना होगा, ऑन मल्टीप्लाई करने पे क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई किए है, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो ये साइन और कॉस मिलके क्या हो गया ये, तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला यूज कर ले, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, अब देखो साइन थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो एक क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा ओडी हो जाएगा। देखो इधर एक क्या हो जाएगा, ये ऊपर ओडी इंटू बी डी और नीचे में आर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया ओडी इंटू ओ, ये वाला ऊंचाई गुने आधार, ये बी डी, और बाई क्या हो गया आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्या करते हैं इधर शिफ्ट करते हैं, यानी कि ओडी गुने बी डी बराबर आपका क्या हो गया, ऊपर आ गया, तो क्या हो गया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ गया।
क्या आ गया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, हाफ, ये हाफ ही है ना, ये देखो क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, जब फिर ये 2 डिवाइड हो गया, क्या हो जाएगा, हाफ 1/2 इंटू आर स्क्वायर बाई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो सिर्फ इस वाले का क्षेत्रफल है जी, ये तो इस वाले का है। अगर हम पूरे त्रिभुज का निकाले तो उसी क्षेत्रफल को हम लोग 2 से गुना कर दे, यानी कि अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, इसलिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं हम लोग, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर 2 गुने त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यही चीज निकाल रहे हैं, है ना। अब AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 गुने BOD का क्षेत्रफल, यानी कि ये दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज क्या है, सेम है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सेम है। त्रिभुज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, AOD इज इक्वल टू त्रिभुज क्या हो जाएगा, DOB, ये क्या इक्वल है, तो इसका एरिया इक्वल है, क्या है, एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ त्रिभुज AA और एरिया ऑफ त्रिभुज DOD आर इक्वल, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 2 से 2 कट गया, और इसलिए त्रिभुज का जो है, इसलिए त्रिभुज AOB क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर आ गया, वो जो आ गया आपके आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ गया। आई बात समझ में, किसके बराबर आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दे, ये जो त्रिभुज AOB का जो क्षेत्रफल है आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये मेरा क्या आ गया, ये तो है मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई बात समझ में, मैं क्या किया हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि हमको इस वाले एरिया का क्षेत्रफल चाहिए था, इस वाले एरिया का क्षेत्रफल चाहिए था, इस वाले एरिया का, ये छोटे वाले एरिया का या बड़े वाले एरिया कोई भी मान लो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपको देगा, उस एंगल के थ्रू निकालना है। तो मान लो अगर थीटा डिग्री एंगल है, तो थीटा डिग्री के लिए जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, हम बोले ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज बन रहा है उसको घटा दो, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं, तो उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग निकाले, क्या आया था, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो क्षेत्रफल है कितना आता है, आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, और जब इसमें से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा करते हैं, तब क्या निकलता है, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह आप लोग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये थे हमारे क्लास 10th के जो चैप्टर है 12th नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके पूरे कंसेप्ट को मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, डील किया हूँ। अब देखो अगर एक दो कंसेप्ट इधर उधर बच भी रहा है ना, तो उसको क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा भी और कोई कंसेप्ट है। मैंने हर चीज को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, तो क्या आप लोग इसको क्या कर ले, अच्छे से पढ़े, नोट डाउन करें, ठीक है। और फाइनली क्या है, अब देखो किसी भी सेक्टर का आप क्या कर सकते हो, या उसको क्या बोलते हैं, एरिया निकाल सकते हो। तो यही थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थीटा डिग्री के लिए, थीटा जो है आपका 120 डिग्री है, कितना है, थीटा 120 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, थीटा 120 डिग्री है, रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, क्या है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और साथ में वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, क्या करे, निकाले। और ये जो क्वेश्चन है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा जो कंसेप्ट बचेगी हम लोग क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। और ये थे आपके क्लास 10th के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में, ये सारा चीज है ना। एक चीज और बच रहा है, वलय। वलय जो होता है रिंग होता है, क्या होता है, रिंग। यानी कि ये देखो, ये एक सर्कल था और ये एक और सर्कल, तो ये जो होता है, ये वाला जो घेरा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसकी जो उस वलय की, है ना, इस चीज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। देखो ये जो अंदर वाला होता है उसका मान लो R1 है, और बाहर वाला का मान लो R2 है, क्या है, R2 है।
तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले के क्षेत्रफल में से छोटे वाले का जो क्षेत्रफल घटा देते हैं, वही मेरा क्या आ जाता है, वही आ जाता है वलय का क्षेत्रफल। क्या आ जाता है, वलय का क्षेत्रफल आ जाता है, का क्षेत्रफल आ जाता है। आई बात समझ में। अब एक और चीज है, इसके परिमाप को समझेंगे हम लोग, है ना। उसके परिमाप को हम लोग नहीं समझ पाए थे, किसके, जो त्रिज्यखंड थे उसके परिमाप, और इसके परिमाप की हम लोग बात करें तो परिमाप क्या होगी, यही ना होगी, ये कॉर्ड की लंबाई और साथ में ये क्या होगी, ये वाले इसकी लंबाई, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो त्रिज्यखंड थे उसके भी परिमाप भी वैसे निकलेगा। उसका परिमाप कैसे निकलेगा, ये जो था ये त्रिज्यखंड बन रहा है ना, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, और ये क्या है, चाप है, ये क्या है, चाप है। तो ये r प्लस आर तो होगा ही, r प्लस आर होगा, और साथ में क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई मैं निकाला था उस पहले वीडियो में, पीछे निकाला था, इसी वीडियो में पीछे निकाला था। तो ये 2r प्लस चाप की जो लंबाई थी l बराबर क्या थी, 360 अपॉन थीटा थी, 360 अपॉन थीटा थी। तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, तो ये यहाँ पे मेरा क्या निकल जाएगा, उसकी परिमाप निकल जाएगा। इस लेक्चर को मैं यही पे एंड करता हूं, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। ओके बाय। जो चाप की लंबाई थी आपकी क्या है वो 360 डिग्री इंटू, वो क्या हो जाएगा, परिधि 2 पाई आर, यानी कि उसकी परिधि, या जो होता है r इंटू थीटा होता है, एल बराबर क्या होता है, r इंटू थीटा भी होता है। तो वो उसकी क्या निकल जाएगी, परिमाप निकल जाएगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। ओके बाय।